हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सेल बायोलॉजी के अंदर सेल साइकिल पढ़ रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के बता दिया था कि जो सेल साइकिल है उसकी जो डेफिनेशन थी और उसके अंदर जो कौन कौन सी फेज पाई जाती है, इंटर फेज और एम फेज, उसके बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो इससे पहले मैंने एक वीडियो के अंदर दे दी थी। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर। एंड अब हम बात करते हैं जो सेल की जो साइकिल होती है वो साइकिल कितने प्रकार की होती है तथा सेल की जो साइकिल वो कैसे चलती है। तो सर्वप्रथम हमने बात की थी जो सेल साइकिल होती है उसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है इंटरफेज, दूसरी होती है एम फेज की अवस्था। तो जो इंटरफेज होता है वो उस इंटरफेज के अंदर कितनी अवस्थाएं पाई जाती है और एम फेज के अंदर कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं जैसे इंटरफेज की। तो जो इंटरफेज होती है, इंटरफेज के अंदर तो सामान्यतः एक तो G1 अवस्था, एक K अवस्था पाई जाएगी, एक S अवस्था पाई जाती है, सिंथेटिक फेज संश्लेषी अवस्था, एंड एक पाई जाती है G2 अवस्था। एंड उसके बाद में कौन सी अवस्था स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में स्टार्ट हो जाती है एम फेज। तो इसके अंदर कौन कौन सी पाई जाएगी, एक तो पाई जाएगी G1, दूसरी होगी S, तीसरी कौन सी होगी G2। तो जो ये G1 अवस्था है, ये G1 अवस्था है और ये क्या हो गई, यहाँ पे एम फेज हो गई। तो जो ये G1 अवस्था है, तो G1 अवस्था को अगर हम बात करते हैं क्या लिख सकते हैं एक और, तो G1 अवस्था किससे पहले स्टार्ट हो सकती है। पहले को सामान्यतः हम क्या बोलते हैं, प्री बोलते हैं, और बाद या फिर पक्ष को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट कहते हैं। तो पहले किससे स्टार्ट हो रही है, एस से स्टार्ट हो रही है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्री एस फेज। G1 क्या हो जाएगी, प्री एस फेज। और तो देखो कि इसके अंदर क्या चल रही है, एम फेज। तो एम फेज जैसे ही कंप्लीट होती है तो क्या स्टार्ट होती है, G1 जो फेज होती है वो स्टार्ट होती है या फिर चक्र के अंदर वो आने लगती है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोस्ट एम फेज भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं ना। पोस्ट एम फेज। एंड फिर हम बात करते हैं किसकी, एस फेज की। तो एस फेज तो ये हो गई कौन सी, एस फेज। एस फेज किसके बाद में आ रही है, G1 के बाद में और G2 के पहले आ रही है। और उसके बाद हम बात करते हैं G2 फेज की। तो G2 फेज जो है वो कब आ रही है, एस फेज हो गया, एस फेज कंप्लीट होगी, एस फेज के बाद में क्या आ रही है, G2 फेज आ रही है। तो क्या होगी, पोस्ट एस फेज। एस फेज की क्या होती है, बाद में आती है। एंड जो स्टार्ट क्या होती है, जो एम फेज है, एम फेज से भी क्या आ रही है, एम फेज से क्या आ रही है, पहले होती है। जैसे यहाँ पे थी एम फेज के बाद में आ रही, लेकिन ये जो G2 है ये एम फेज स्टार्ट होने से पहले आ रही है, पूर्व एम अवस्था। तो क्या होगा, प्री एम फेज। जैसे हम क्या बोलेंगे, प्री एम फेज। आपको यहाँ पे अगर जैसे एग्जाम्स में दे दिया जाए कि प्री एम फेज अवस्था कौन सी है या फिर प्री एम फेज अवस्था के अंदर क्या क्या कार्य होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से ये चीजें आपको ध्यान दे देनी है। और फिर हम बात करते हैं इसके अंदर, ये तो हो गया G1 अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था, और उसके बाद में जो एम फेज होते हैं, तो एम फेज के अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है। तो एम फेज के अंदर मैंने आपको डायग्राम्स के अंदर भी बताया है कि एक तो पहली अवस्था पाई जाती है प्रोफेज, प्रोफेज पाया जाता है। दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, और चौथा होता है टेलोफेज। ये किसके अंदर अवस्थाएं पाई जाती है, एम फेज के अंदर कितनी, 4 अवस्थाएं
पाई जाती है। और उसके बाद में जो कोशिका क्या करती है, साइटोकाइनेसिस करती है। क्या करती है, साइटोकाइनेसिस करती है। और उसके बाद में कोशिका विभाजित हो जाती है। और उसके बाद में जो कोशिका का दोबारा चक्र चलना स्टार्ट होता है। तो चक्र चलना स्टार्ट होने की पहली अवस्था तो होती है, वो होती है जीवन अवस्था। लेकिन जीवन और साइटोकाइनेसिस के बीच की एक और अवस्था पाई जाती है, जहां पे क्या होता है, जी नोट अवस्था पाई जाती है। जी नोट अवस्था का मतलब है शांत अवस्था, क्विसेंट फेज। तो इसके अंदर क्या होता है, जो कोशिकाएं हो जाती है वो बिल्कुल शांत में चले जाती है। मतलब शांत में उनका जो कार्य क्या होता है, वो विभाजन करना बंद करती है, लेकिन उनका जो कार्य जो होता है कोशिका का, वो कार्य तो वो करती रहती है। जैसे हमारे जो हार्ट की सेल है, उसका हार्ट सेल का क्या कार्य है, हार्ट सेल्स की कार्य है जो ब्लड को सर्कुलेशन को बनाए रखना। तो वो ब्लड के सर्कुलेशन को तो वो बना के रखती है, लेकिन वो क्या करती है, विभाजित तो नहीं होती। और जो मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमारे जो जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जितने भी संवेदी वगैरह है, संवेदनाओं को लाने ले जाने का काम करते हैं। तो वो तो उसका फंक्शन करते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, विभाजन नहीं पाया जाता। इसका मतलब यह है कि शांत अवस्था का मतलब है उसके अंदर विभाजन नहीं पाया जाता है। तो जो मानव के अंदर हृदय कोशिका और मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन्स की जो सेल्स होती है, वो कहां पे चली जाती है, जी नोट फेज के अंदर चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, इसके बाद में इसका जो एक डायग्राम है वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर लूंगा, जिससे आपको ये क्या है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको सीधी सीधी समझ में आ जाएगी। उसके बाद में हम थोड़ा सा विस्तृत में G1 के बारे में पढ़ेंगे। G1 का कार्य क्या है, G2 का कार्य क्या है, एस फेज और मेटाफेज, एनाफेज को हम सबको आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।